आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये मेरा पहला लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये क्या होती हैं। देखिए, वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के जो संगठन है, संगठन का मतलब जानते हैं, जिन कणों से मिल करके कोई पदार्थ बना होता है। जैसे आज के समय में अगर पदार्थ के संगठन के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि पदार्थ के संगठन, गुणों तथा संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं, या वह अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये अभिक्रियाएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया, और दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए अब हम सब जानते हैं कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं ये क्या होती हैं। जिन अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, यानी जिन अभिक्रियाओं में किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं के जो नाभिक होते हैं, नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। यानी आप नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें आप न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को आप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसके कुछ पॉइंट हैं, वो भी जानना जरूरी है। परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है? परमाणु के जो संगठन है, संरचना है, वह गुणों में परिवर्तन भी होता है। यानी परमाणु के संगठन, संरचना और गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया, सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन के दो मैंने क्या ले लिए? आइसोटोप ले लिए, समस्थानिक ले लिए, 1s2 और 1s3, और मैंने इनका रिएक्शन करा दिया। और इन दोनों जो आइसोटोप्स हैं इनके जो नाभिक हैं वो इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नए परमाणु में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी हाइड्रोजन के दो समस्थानिक कौन कौन? ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम, EHE। और इसका जो भार है, परमाणु भारू कितना है? 4, 2He4 + 0N1। अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आइए जानते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ये जो परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? परमाणु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो परमाणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो भी अभिकारक में जो परमाणु होंगे वो उत्पाद में तो बनेंगे, लेकिन उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम सब नाभिकीय अभिक्रिया में अभी देखे थे कि उनका स्वरूप चेंज हो रहा है। और क्या होगा? अणु के संगठन, संरचना व गुणों में तो परिवर्तन हो सकता है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब रिएक्ट करेगा आपस में तो क्या होगा? ये जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से ये ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखिए, इधर भी क्या है? जिंक है, उधर भी जिंक है, लेकिन क्या है? ये जो ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ये उधर जिंक ऑक्साइड नहीं मिल रहा है। इसलिए कहा गया कि ये जो अणु है इसके संगठन में भी परिवर्तन होगा, संरचना में भी परिवर्तन होगा, लेकिन परमाणु के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और नोट में क्या लिखा मैंने? परमाणु तथा अणु जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? पदार्थ ही तो हैं। पदार्थ किससे मिलकर के बना है? परमाणु तथा अणु दोनों से ही। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों हैं? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो क्या बताएंगे? यदि अभिकारक की जो ऊर्जा है उत्पाद की ऊर्जा से कम होती है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए
अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद का मतलब है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले नए पदार्थ होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे देखो ये एग्जाम्पल, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये क्या मिल करके आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो उत्पाद लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभिकारक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के क्या प्रकार हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।